आर्यन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं 10th का इंग्लिश का पेपर महाराष्ट्र बोर्ड का। तो इस बोर्ड का इस पेपर को हमें किस तरह सॉल्व करना है, स्पेशली हम आज फोकस करने वाले क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में 8 क्वेश्चन होते हैं और 8 के 8 भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। कंपलसरी होता है, हर क्वेश्चन कंपलसरी होता है और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, मतलब हर क्वेश्चन को 2 मार्क होते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इजीली, बहुत ही सरल तरह से क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। बहुत सरल तरह के क्वेश्चन होते हैं जिससे हम बहुत यहाँ पर आपको 60 मार्क कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो लैंग्वेज स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड, जिसमें का पहला होता है कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट लेटर्स और फिल इन द मिसिंग लेटर्स। मतलब यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, उसमें से कुछ लेटर्स मिस होते हैं और उस लेटर को हमें फिल करके उस वर्ड को कंप्लीट करना है ताकि हमें मीनिंगफुल वर्ड मिले। ये फिर क्वेश्चन फर्स्ट आपके आंखों के सामने यहाँ पर कुछ वर्ड हमें दिए हैं। जैसे पहला जो वर्ड है टी डैश बेली, सेकंड जो है सी डैश एल ओ यू आर एस, नेक्स्ट है पी ए डैश एन टी आई एन जी और नेक्स्ट वाला है एस डैश एच डबल ओ एल। ओके, यहां पर जब आप वर्ड्स पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये जो वर्ड्स दिए हैं बहुत ही इजी वर्ड्स है, सिर्फ आपको स्पेलिंग करेक्टली पता होने चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला वर्ड है टी डैश बेरी, तो टेबल, टी ए बेरी टेबल। ओके, सेकंड सी डैश एल ओ यू आर, सी ओ एल ओ यू आर एस, कलर्स। ओके, नेक्स्ट पी ए डैश एन टी आई जी, तो पी ए आई एन टी आई जी पेंटिंग, क्या होता है पेंटिंग। और उसके बाद का जो वर्ड है वो है एस डैश एच डबल ओ एल, तो यहाँ पर हमें फिल करना है सी, एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल। ओके, तो यहां पर अगर आपके वर्ड्स अच्छी तरह से लर्न हैं, आपको स्पेलिंग अच्छे से पता है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजी तरह से सॉल्व कर सकते हैं और आप 2 में से 2 मार्क ले सकते हैं। क्वेश्चन टू होता है कॉपी द सेंटेंस करेक्टली। कॉपी द सेंटेंस करेक्टली में जो क्वेश्चन वहां पर प्रिंट किया है, जो क्वेश्चन वहां पर हमें दिया गया है, उस क्वेश्चन को हमें एज इट इज कॉपी करना है। कॉपी द सेंटेंस करेक्टली देखकर लिखना है, एज इट इज लिखना है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वहां पर दिया वाला क्वेश्चन असर्टिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है, या क्वेश्चन है या एक्सक्लेमेटरी है, वहां पर साइन कौन सा दिया है, क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, कैपिटल लेटर कौन सा है, मतलब जो भी है वो एज इट इज हमें लिखना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि जैसे कॉपी द सेंटेंस करेक्टली देखकर तो लिखना है, तो लिखते लिखते क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कुछ उसमें से मिस कर जाते हैं, मतलब छूट जाता है कुछ लिखने में। तो आप ऐसा ना करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और बिल्कुल ध्यान से जैसे पेपर में क्वेश्चन दिया है वैसे ही आपको कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल, मानसी सेड टू आर्यन, विल यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। ओके, यहाँ पर मानसी सेड टू आर्यन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जैसे विल यू मेक वन कप टी फॉर मी। तो हमें एज इट इज उसको कॉपी करना है, उसमें कोई भी चेंज करना नहीं है। और क्वेश्चन लिखते वक्त जब आप आंसर लिख रहे हो तो वहां पर कुछ भी मिस होना नहीं चाहिए। सेकंड, जैसे व्हाट मैड गर्ल शी इज। ओके, अब व्हाट मैड गर्ल शी इज, व्हाट का पहला लेटर कैपिटल है, व्हाट मैड गर्ल शी इज, एक्सक्लेमेटरी साइन क्वेश्चन, इसलिए एक्सक्लेमेटरी साइन भी है। तो इसको हमें कॉपी करते वक्त एज इट इज लिखना है, उसमें से कुछ भी मिस होना नहीं चाहिए। फोकसिंग प्रॉपर रहा तो आप आंसर भी करेक्ट लिखेंगे। बहुत बार बहुत से स्टूडेंट इसमें से कुछ मिस कर देते हैं और मार्क आधा मार्क भी है तो 1 मार्क जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन लिखते वक्त सावधान से लिखना है, कंसंट्रेशन से पढ़ना है और बिल्कुल ध्यान से आंसर लिखना है।
इस तरह से आप 2 मार्क इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब हमें जो वर्ड्स दिए है उसको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लगाना होता है। ओके, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल। जैसे ABCDEFGHIJKLMN हम से तक बोलते हैं, तो उसी तरह से जो वर्ड दिया है उसको हम उस सीक्वेंस से लगाना होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर वहां पर है वर्ल्ड, विलेज, सिटी एंड स्टेट, ये 4 वर्ड्स हमें दिए, 4 वर्ड्स दिए है क्वेश्चन से, वर्ल्ड, विलेज, सिटी एंड स्टेट। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो जो सीक्वेंस है ABCD का, उसमें से पहला वर्ड जो आने वाला है वो है सिटी, उसके बाद में आएगा स्टेट, उसके बाद में आएगा विलेज और उसके बाद में आएगा वर्ल्ड, उसके बाद में आएगा वर्ल्ड। इस तरह से हम उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन उसी में का अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है कि सेकंड क्वेश्चन में जो वर्ड्स दिए होते हैं उसका फर्स्ट लेटर या फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स ये कॉमन होते हैं। जनरली फर्स्ट लेटर कॉमन होता है या कभी फर्स्ट या सेकंड। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते वक्त जो कॉमन है उसको थोड़ा हटाकर, मतलब ध्यान में न देते हुए सेकंड या थर्ड वर्ड से हमें चालू करना होता है कि ताकि हमारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेक्ट आए। समझो आपको वर्ड्स दिए है टाइम, कॉमा, टेबल, उसके बाद में ट्यूब और टूल। ओके, अब इन वर्ड्स में टी जो लेटर है वो कॉमन है। ओके, अगर टी को अगर थोड़ा बाजू में रखेंगे, उसके बाद सेकंड लेटर से उस वर्ड्स को आप पढ़ेंगे तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आने वाली है तो आएगा, पहला वर्ड आएगा टेबल, बाद में आएगा टाइम, उसके बाद में आएगा टूल्स, उसके बाद में आएगा ट्यूब। ओके, इस तरह से हम ये सीक्वेंस लगा सकते हैं ताकि हमारी अल्फाबेटिकल और एक ऑर्डर जो है वो करेक्ट आए और हमारे मार्क्स जो है पूरे के पूरे कवर हो सकते हैं। एक एडिशनल क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। समझो कुछ वर्ड्स दिए जिसमें जो वर्ड्स में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लेटर कॉमन है। ओके, जैसे पॉजिटिव, पोर्टर, पॉपुलर और पुल। इन वर्ड्स को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो PO ये 2 जो लेटर है, पहले फर्स्ट 2 लेटर्स आर कॉमन, पहले 2 लेटर कॉमन है, तो हमें इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लगाना, करेक्टली लगाना है तो हमें जो उसमें का थर्ड लेटर है वहां से उसको पढ़ना होगा ताकि हमारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेक्ट आ सके। तो उसके बाद में अगर आपने उसको PO का कॉमन निकाल लिया तो पहला वर्ड आएगा पुल, सेकंड आएगा पॉपुलर, बाद में आएगा पोर्टर और बाद में आएगा पॉजिटिव। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और पूरे में से पूरे मार्क ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पंक्चुएट के सारे रूल्स पता होने चाहिए। अगर पंक्चुएट के पूरे रूल्स पता है और पंक्चुएट आप पढ़ चुके हो और पंक्चुएशन आपको आते हैं तो इस क्वेश्चन का प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। ओके, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस है तो पहला क्वेश्चन है पूजा सेड टू आर्यन विल यू मैरी विथ मी, विल यू मैरी विथ मी। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी जहां पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा या क्वेश्चन मार्क चाहिए या जो कैपिटल कुछ भी दिया हुआ नहीं होता है। ओके, तो इसको हमें सॉल्व करना है तो जैसे भी पूजा सेड टू आर्यन, पूजा प्रॉपर नाउन है तो P कैपिटल रहेगा, सेड टू आर्यन, आर्यन प्रॉपर नाउन है उसका भी A कैपिटल रहेगा। जो है इनडायरेक्ट का सेंटेंस है इसीलिए कॉमा, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा आएगा विल यू मैरी विथ मी, और विल यू मैरी विथ मी क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट अ मैड गर्ल प्रिया वाज। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको एक ख्याल में आ जाएगी जो व्हाट अ मैड गर्ल प्रिया वाज में ये जो क्वेश्चन है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी, मतलब यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन आना ही चाहिए। तो शुरुआत करते वक्त व्हाट का W आएगा कैपिटल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल प्रिया वाज।
व्हाट ब्यूटीफुल का प्रिया वॉज, तो व्हाट का W कैपिटल आया, प्रिया का P कैपिटल है, प्रिया वॉज, और एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन है इसलिए एक्सक्लेमेटरी साइन देना बहुत ही जरूरी होता है। इस तरह से पंक्चुएशन के नियम फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेक 4 वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स इन द गिवन वर्ड। आपको 4 वर्ड्स बनाने हैं और वर्ड्स बनाते वक्त वहां पे जो आपको लेटर्स का यूज करना है वो लेटर्स आपको उसी वर्ड में, जो आपको वर्ड दिया है उसी में से लेटर्स आपको चूज करना है। जितने भी लेटर्स वहां पर है उसको आप रिपीट कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन बाहर से आपको कोई भी लेटर वहां पर आप ले नहीं सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको वर्ड दिया है बैंकिंग, BANKING, बैंकिंग, मतलब आपका यहाँ पर जो भी आप नए वर्ड बनाने वाले हैं उसका जो स्पेलिंग है तो वो बैंकिंग में से BANKING इसी में से उस नए वर्ड्स का स्पेलिंग होना चाहिए। मतलब बाहर से आपको कोई भी नया लेटर लेना नहीं है। जैसे बैंकिंग में BN के बैंक, सेकंड बैंक BN बैंक, मतलब मना ही करना। थर्ड आप देखेंगे यहाँ पे किंग, KING किंग, GNG गैंग। ओके, इस तरह से चारों भी वर्ड बने तो आपको ध्यान में आया होगा कि जो अपन ने वर्ड्स बनाए हैं उसमें से अपन ने बाहर से कोई भी लेटर लिया नहीं है। जो बैंकिंग में जो कुछ लेटर इंक्लूड है उसी का इस्तेमाल करके अपन ने ये नए वर्ड्स बनाए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट द सेंटेंस। स्पॉट द एरर मतलब सेंटेंस में कुछ गलती होती है, कुछ मिस्टेक होती है, उस मिस्टेक को निकाल के हमें उस क्वेश्चन को उसका आंसर लिखना होता है। ओके, फॉर एग्जांपल दे इज प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। ओके, अगर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि यहाँ पर दे के बाद में आर आता है, दे आर इज आता नहीं है, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड, संजय राम स्टडी 3 आवर एवरी डे। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट राम है, उसके बाद में स्टडी आया है, जबकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नहीं होता है तो वर्ब को यस लगाना जरूरी होता है। यस, ईएस, आईएस डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, डिपेंड ऑन वर्ब। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्ले का प्लेज, राइट का राइट्स, गो का गोस, डू का डस, है ना, और ट्राई का ट्राइज, तो यस लगाना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए इसका आंसर होगा राम स्टडीज 3 आवर्स एवरी डे। मतलब स्टडी का क्या आएगा, स्टडी का स्टडीज, तो राम स्टडीज 3 आवर्स एवरी डे इसका आंसर है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेटेड वर्ड्स। राइट द रिलेटेड वर्ड्स में क्वेश्चन पढ़ते वक्त क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। जो भी हमें रिलेटेड वर्ड्स लिखना है तो रिलेटेड वर्ड्स में क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको वहां पे एडजेक्टिव लिखना है, एडवर्ब लिखना है या वर्ब लिखना है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है, उसको ध्यान से पढ़ना है। समझो आपको एक नाउन दिया है, एग्जांपल गर्ल। अब गर्ल से रिलेटेड वर्ड जैसे टॉल है, फेयर, नॉटी, इंटेलिजेंट। ओके, तो इस तरह से जो भी रिलेटेड वर्ड्स आपको लिखना है वो उस दिए वाले वर्ड्स को रिलेटेड भी होना चाहिए, और वहां पर जिस प्रकार के वर्ड्स बोला है, एडजेक्टिव बोलता है एडजेक्टिव लिखना होगा, एडवर्ब बोला होगा तो एडवर्ब भी लिखना होगा, और वर्ब अगर बोला है तो वर्ब भी लिखना होगा। ओके, तो यहाँ पर गर्ल एक जो है वो है नाउन, और अपन ने जो भी वर्ड्स वहां पर लिखा है जो नॉटी, ब्यूटीफुल, टॉल, इंटेलिजेंट, फेयर, ये सभी क्या है एडजेक्टिव, दीज आर द एडजेक्टिव्स। तो वहां पे एडजेक्टिव बोला है तो एडजेक्टिव लिखना है, और वर्ब बोला है तो वर्ब ही लिखना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समझो, कंप्लीट द वर्ड चेन। कंप्लीट द वर्ड चेन, यहां पर कंप्लीट द वर्ड चेन को पढ़ने के बाद में वहां पर क्या दिया है, आपको कौन सी वर्ड चेन कंप्लीट करना है, वर्ब की करना है, नाउन की करना है या एडजेक्टिव की करना है। ओके, समझो अपन एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे आपको एक ही एग्जाम्पल कंप्लीट करना है, एक ही वर्ड चेन कंप्लीट करना है, एक ही क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर आपको 2 देखने वाले। अभी समझिए बुक है, बुक क्या है, नाउन है,
ओके, बुक, BOO की बुक। अब बुक का एंड होता है के से होगा की, KEY की, चाबी। उसके बाद में वाई से याक, YAK, के से एंड हो रहा कीबोर्ड, डी से एंड हो रहा है, डी से डॉल। ओके, समझो वर्ड चेन में अपने को कंप्लीट वर्ड चेन करना है, उसमें वर्ब दिया है। क्या दिया है? वर्ब। अब पहला ही वर्ड है पुश, PUSH, पुश का मतलब ढकेलना। एन का हो रहा यच से आगे से वर्ड बनेगा हीट, HIT, हीट। उसके बाद में टी से हो रहा था टेल, TEL, टेल। ओके, यल से एंड हो रहा है, यल से लाइक, LIKE, लाइक, LIKE, ई से एंड हो रहा है, ई से ईट। मतलब वर्ड चेन में अपने को जो कुछ वर्ड दिए होते हैं उसका जो लास्ट वर्ड होता है उसी से नेक्स्ट वर्ड को चालू करना होता है। लेकिन वहां पर जो वर्ड चेन कंप्लीट करनी है तो वो नाउन की है, एडजेक्टिव की है या एडवर्ब की है, इसके तरफ भी आपको ध्यान देना है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क होते हैं। तो 16 मार्क का ये पहला क्वेश्चन होता है, डुअल डायरेक्टेड लैंग्वेज स्टडी सेक्शन जिसको बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है और यहाँ पर अगर ध्यान से अगर पढ़ाई करेंगे और उसका आंसर अगर ध्यान से लिखेंगे तो 16 में से 16 मार्क हम इजीली कवर कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके।